हेलो एंड वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज जो है BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी वालों के लिए फंजाई का लास्ट लेक्चर जो है वो मैं लेके आया हूँ। फंजाई के लास्ट लेक्चर में हम जो है बॉटनी में फंजाई अल्टरनेरिया पढ़ेंगे। अल्टरनेरिया जो है ड्यूटेरोमाइस्टीज का मेंबर है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन जो है इसका जो है वो इस फंजाई को ड्यूटेरोमाइस्टीज में रखा गया है, जो फॉर्म क्लास बनाई गई है। फॉर्म शब्द जो है वो बार बार आएगा यहाँ। फॉर्म का मतलब है कि ये जो जितने भी मेंबर इस क्लास में रखे गए हैं उनको उन सारे मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न पाए जाने के कारण ये जो सारे मेंबर्स हैं, चाहे इनमें समानताएं हैं चाहे असमानताएं हैं, इन सबको एक जगह रख दिया गया। इसीलिए जो है फॉर्म क्लास, फॉर्म सब क्लास, फॉर्म ऑर्डर, इस तरीके से इनको जो है बताया गया है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम। और किंगडम की अगर मैं बात करूं तो किंगडम होगा इसका माइसिटी। अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन एमएसटी को माइकोटा, एमएसटी को माइकोटा। अगर हम बात करें सब डिवीजन की तो सब डिवीजन हमारे पास आएगा, सब डिवीजन जो है वो हमारे पास ड्यूटेरोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना। अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्म क्लास की, क्योंकि क्लास नहीं लिख रहे हैं हम, क्लास के आगे एक शब्द जो है फॉर्म लगा रहे हैं। फॉर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया। फॉर्म क्लास की बात करें तो फॉर्म क्लास है ड्यूटेरोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, ठीक है। अगर मैं फॉर्म सब क्लास की बात करूं, फॉर्म सब क्लास जो है वो हाइपोमाइसिटिडी होगी इसकी, ठीक है। तो फॉर्म सब क्लास की अगर हम बात करें, फॉर्म सब क्लास जो है हमारे पास क्या होगी, हाइपो। देखिए ड्यूटेरोमाइस्टीज जो है जिसके इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्यूटेरोमाइस्टीज के जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए जो फॉर्म शब्द जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये जो इसकी फॉर्म सब क्लास होगी वो होगी हाइपोमाइसिटिडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फॉर्म ऑर्डर की, फॉर्म ऑर्डर जो है वो होगा मोनिलियल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीनस की तो फॉर्म जीनस जो है सॉरी इससे पहले फैमिली आएगी। फॉर्म फैमिली की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म फैमिली जो है वो हमारे पास, फॉर्म फैमिली जो है वो हमारे पास आएगी डिमेशियसी, ठीक है, CEAE। और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा फॉर्म जीनस। फॉर्म जीनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो फॉर्म जीनस जो है, फॉर्म जीनस जो है वो हमारे पास आएगा, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वो है हमारा जो आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, अल्टरनेरिया। वो है हमारे पास अल्टरनेरिया, ठीक है। अल्टरनेरिया की बात करेंगे। अल्टरनेरिया जो है वो मेनली पैरासाइट फंजाई होता है। पैरासाइट का मतलब है परजीवी होता है, वो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर रहेगा। ये जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग के सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये जो लीफ दिखाई दे रही है आपको, ये पोटैटो या आलू के प्लांट की लीफ है, जिसके ऊपर ये देखिए आप इस तरीके से इसका माइसीलियम जो है वो फैला हुआ है और ये ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर का जो है अपीयरेंस दे रहा है। अगर हम बात करें इसकी स्पीसीज़ की
ठीक है। सबसे पहले स्पीसीज़ की बात करेंगे, उसके बाद वेजिटेटिव माइसीलियम जो है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको स्पीसीज़ के बारे में बताऊं तो इसकी जो मेन जो स्पीसीज़ है, जो रोग हमारे सिलेबस में भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है। और ये जो इस रोग को फैलाने वाली स्पीसीज जो है, अगर हम उस स्पीसीज की बात करें तो वो स्पीसीज हमारे पास आएगी अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है। सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, सॉरी, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है पोटैटो। और उस सोलेनेसी फैमिली में होने वाली जो डिजीज़ है उसको अल्टरनेरिया सोलेनाई इसीलिए नाम दिया गया है। ठीक है। अगर हम दूसरी स्पीसीज़ की बात करें तो वो हमारे पास आएगी जो ब्रेसिका या जो ब्रेसिकेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जो रोगजनक होता है जिसका नाम है जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। ठीक है। अल्टरनेरिया ब्रेसिकी जो है वो ब्रेसिकेसी या सरसों कुल जो है, उस सरसों कुल के पादप जो होते हैं उसमें रोग पैदा करता है। तो ये जो है ये सोलेनेसी फैमिली में, ये तो सोलेनेसी फैमिली में, और ये जो नीचे वाला जो है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी, ये सरसों कुल के जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे सरसों हो गया, मूली हो गया, इन सभी में जो है ये लीफ स्पॉट ऑफ ब्रेसिकेसी, लीफ स्पॉट ऑफ ब्रेसिकेसी, ये रोग जो है फैलाता है। तो हमारे पास दो रोग हैं, उन दो रोग में से हमारे पास जो है जो ऊपर वाला जो डिजीज़ है या ऊपर वाला जो रोग है जिसको मैं इस येलो कलर से जो है राउंड कर रहा हूँ, उस रोग के बारे में जो है आपके सिलेबस में जो है एक अकाउंट है, तो उसको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। जो इस जो फंजाई है उसके जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको आप वहाँ जो है यूज़ कर सकते हैं कि ये इस तरीके का एल्गी जो है वो, इस तरीके का फंजाई जो है वो होता है। अगर हम बात करें इसके माइसीलियम की, अगर हम इसके माइसीलियम की बात करें तो वेजिटेटिव माइसीलियम, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इसका वेजिटेटिव माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होता है। पहली बात अगर मैं बात करूं तो इसका वेजिटेटिव माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होता है। ठीक है। अगर इस माइसीलियम की दूसरी विशेषता की बात करें तो ये देखिए माइसीलियम में जो है ब्रांचिंग पाई जा रही है। ये माइसीलियम नीचे जो है उस लीफ के अंदर फैला हुआ है और उसमें देखो ब्रांचेस जो है वो निकल रही हैं। तो दूसरा जो इसका कैरेक्टर होता है वो होता है ब्रांच्ड माइसीलियम। ठीक है। तो एक तो हो गया कि ये माइसीलियम जो है सेप्टेट होता है, दूसरा ये माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड होता है। अगर इस माइसीलियम के कलर की बात करें तो ये जो माइसीलियम है ये दो कलर में मेनली जो है दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं यंग माइसीलियम की या जो जुवेनाइल माइसीलियम होता है जो अभी अभी विकसित हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो वो माइसीलियम जो है वो हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे पास होगा लाइट ब्राउन कलर का। ठीक है। जैसे जैसे ये माइसीलियम जो है, ये माइसीलियम ग्रो करता है और ये मैच्योर होता है, वैसे वैसे इसका कलर जो है वो डार्क होता जाता है। तो जो मैच्योर माइसीलियम होगा उस मैच्योर माइसीलियम का कलर जो है वो हमेशा आपको ब्राउन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैच्योर होने पर इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। डार्क होने का मतलब है कि ये लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन जो है वो दिखने लग जाएगा। ये माइसीलियम जो है जो आपकी इस स्क्रीन पर दिख रहा है। अब जैसे यंग माइसीलियम जो है लाइट ब्राउन होता है और मैच्योर माइसीलियम डार्क ब्राउन होता है, उसी तरीके से जो ये जो यंग माइसीलियम है या जो लाइट ब्राउन माइसीलियम है, इस माइसीलियम की ये विशेषता होती है कि ये जब भी इन्फेक्शन करेगा तो सबसे पहले इन्फेक्शन ये करेगा, तो जब भी ये इन्फेक्शन करेगा तब ये इन्फेक्शन जो है वो मेनली जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उस इंटरसेलुलर स्पेस में, या ये माइसीलियम जो है एक तरीके से इंटरसेलुलर होता है। ये कैसा होता है, ये माइसीलियम जो है वो इंटरसेलुलर होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस ब्राउन वाले या मैच्योर माइसीलियम की, तो जैसे जैसे माइसीलियम जो है वो मैच्योर होता है वैसे वैसे ये जो है सेल्स के जो अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है और अब ये माइसीलियम जो है ये हो जाता है इंट्रासेलुलर।
ये क्या हो जाता है, इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम आंतर, और इसको बोलते हैं अंतर। ठीक है, अंतर कोशिकीय। ठीक है, ये अंतरा और ये अंतः कोशिकीय, सॉरी, इसको हम लिखेंगे अंतरा और इसको लिखेंगे अंतः। ठीक है, तो ये अंतरा कोशिकीय होता है कोशिकाओं के बीच, और ये अंतः कोशिकीय होता है जो सेल्स होगी उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ से जो है पोषण जो है लेता रहता है, और सिम्टम्स जो है वो इस ब्राउन माइसीलियम के जो है वो दिखने लग जाते हैं। ये तो था इसके वेजिटेटिव माइसीलियम के बारे में। सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, लाइट कलर का होगा अगर यंग है, और अगर मैच्योर हो गया तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तब इंटरसेलुलर होता है, मतलब अंतराकोशिकीय अवकाश जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है ये अंतःकोशिकीय हो जाता है। आगे अगर हम बात करें, ये देखिए आप माइसीलियम अगर आप देख पा रहे हैं तो इस माइसीलियम में देखिए अब ये माइसीलियम जो है वो मैच्योर हो चुका है। मैच्योर होने पर इसका कलर जो है कैसा हो गया है, इसका कलर जो है डार्क ब्राउन हो गया है। ठीक है, और ये जो डार्क ब्राउन, ये देखिए आप जो ये क्लस्टर्ड जो माइसीलियम है, इस माइसीलियम की वजह से सिम्टम्स जो हैं वो पौधे की लीफ के ऊपर जो है वो दिखने लग जाते हैं। यूँ लगता है कि लीफ जो है वो जल गई है। ठीक है, ब्लाइट हो गया है उसमें। तो ये जो है माइसीलियम है। अगर मैं बात करूं इसमें रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने बात की थी कि रिप्रोडक्शन जितने भी टाइप का रिप्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए इससे पहले हमने 3 टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ा था, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस श्रेणी के जो इस क्लास के जो मेंबर हैं उनमें एब्सेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी जो है स्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ स्पोर्स जो है वो होता है। ठीक है, अगर यहाँ हम एक बात लिखना चाहें तो आप नोट कर लें चाहें, ये जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है वो नहीं पाया जाता। तो लैंगिक जनन जो है वो, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ये जो बात है ये बताई जा सकती है, जितने भी मेंबर होंगे इस ड्यूटेरोमाइसीटीज के उनमें सभी में ये जो है बात अप्लाई होगी कि उनमें लैंगिक जनन जो है वो नहीं पाया जाएगा। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो ये जो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है स्पोर्स के थ्रू। किसके द्वारा होता है, बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स या बीजाणु जो होते हैं उन बीजाणुओं के द्वारा जो है ये बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स होता है ये। और ये बीजाणु जो है, इन बीजाणुओं को हम बोलते हैं कुनिडिया, और ये कुनिडिया जो है ये एक्सोजीनस होते हैं। एक्सोजीनस का मतलब जो आईफी होगा उसके बाहर की तरफ बनते हैं। ठीक है, तो एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं, ये एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और ये एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोनिडिया या कोनिडिया, एक ही बात है, ये कहा जाता है इनको। ठीक है, अगर आप कोनिडिया की स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम जो है कोनिडिया की स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये स्ट्रक्चर जो है वो कोनिडिया की स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस कोनिडिया के बारे में बात करूं तो कोनिडिया का स्ट्रक्चर जो है वो मेनली या तो प्रति अंडाकार होता है, प्रति अंडाकार का मतलब ओबोवेट होता है। ठीक है, या इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रति मुग्दराकार या ऑब्क्लीवेट होता है। ठीक है, ऑब्क्लीवेट
होता है, ये होता है प्रति अंडाकार। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए आपको एक उल्टा जो है अंडे जैसी संरचना जो है वो दिखाई दे रही है, या इसको बोलते हैं ऑबक्लीवेट या ऑबओवेट, प्रति मुग्दराकार। मुग्दर जो होता है उसके जैसी संरचना जो है इसकी होती है, मुग्दरा प्रति मुग्दराकार। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में दो भाग जो है वो बताए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ये भाग जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, और एक ये भाग जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। जो ऊपर की तरफ वाला भाग है, यानी कि यहाँ से लेके और इस स्ट्रक्चर में यहाँ तक वाला भाग, उसको हम बोलते हैं स्पोर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोनिडिया या स्पोर बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगी स्पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा भाग जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है या जिसके ऊपर ये जो कोनिडिया जो है वो लगा हुआ है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसको क्या बोला जाता है? कोनिडियोफोर। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये हमारे पास कोनिडियोफोर, ये कोनिडिया। अब ये कोनिडिया जो है, ये कोनिडिया इसमें मतलब एक सेल नहीं होती है, ये कोनिडिया जो है मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कोनिडिया की अगर हम बात करें तो इस कोनिडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें और फर्दर, तो ये कोनिडिया जो है वो कोनिडिया होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है ये? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो होती है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में 8 से 10 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? 8 से 10 सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये 8 से 10 सेल्स होती हैं, ये देखिए इसमें क्या होता है, इन 8 से 10 सेल्स को अलग कौन करता है? अलग करते हैं सेप्टा। तो यहाँ पर सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक ये रहा सेप्टा, एक ये रहा सेप्टा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये सेप्टा है, एक ये सेप्टा है, इसके बाद ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा और ये सेप्टा। ये जो सेप्टेट स्ट्रक्चर है ये कोनिडिया है, इसमें 8 से 10 सेल्स होंगी। और ये जो है एक पुंज के रूप में म्यूरिफॉर्म जो स्टेज, म्यूरिफॉर्म जो शेप है उसमें होता है। इसी का पुंजाब होता है ये, मतलब इसमें एक पूरा का पूरा पुंज जो है या एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो सेप्टा होते हैं वो दोनों टाइप के सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है ट्रांसवर्स सेप्टा भी होते हैं, सेप्टा जो है वो ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों टाइप के सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, दोनों प्रकार के सेप्टा जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो कोनिडिया है ये क्या है? अब उस थैलस के ऊपर लगा हुआ है। जब ये जो है मैच्योर हो जाएगा कोनिडिया, तब क्या होगा? ये कोनिडिया जो है, पहले आप देख लें कोनिडिया कैसे बनाए, उसके बाद की स्ट्रक्चर जो है रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। किसके द्वारा होता है? ये स्पोर्स के द्वारा होता है, और इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? इन स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया। ठीक है, और ये कोनिडिया जो है ये इस तरीके से किसी भी जो प्लांट की स्ट्रक्चर है, मेनली ये लीफ के ऊपर होता है। अगर हम बात करें सोलेनाई की, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई जो स्पीसीज है वो लीफ के ऊपर जो है अपने स्पोर्ट्स जो है वो दिखाता है। मेच्योर स्पोर्ट्स जो है वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। और ये जो कोनिडिया है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो है 8 से 10 कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, एक पुंज के रूप में होती हैं ये। इन कोशिकाओं के बीच में 2 सेप्टा जो है पाए जाते हैं, ये दोनों सेप्टा हैं। सेप्टा जो है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों टाइप के सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कोनिडिया जो है वो कोनिडियोफोर नामक स्ट्रक्चर पर लगा रहता है, मतलब ये ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर जो है वो इसमें प्रेजेंट होगी। ये तो हमने एक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो ये अर्ली ब्लाइट और ये लेट ब्लाइट, 2 टाइप के ब्लाइट जो है वो दिखाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही कोनिडिया जो है वो मैच्योर हुआ, कोनिडिया क्या करता है? हवा से हिलता है प्लांट जब, तब कोनिडिया जो है टूट के बाहर गिरने लगते हैं। और ये जो गिरे हुए कोनिडिया हैं ये जिस भी स्ट्रक्चर पर गिरेंगे, मान लो किसी नॉर्मल प्लांट पर गिरेंगे जिनके ऊपर पहले से इन्फेक्शन नहीं है, तो ये कोनिडिया क्या करते हैं? वहाँ पर जो माइसीलियम है वो बनाने लग जाते हैं।
और ये माइसीलियम जो है आगे चल के एक मैच्योर माइसीलियम बनाता है और वो मैच्योर माइसीलियम फिर से क्या है ये जो कोनिडिया है वो बनाता है। तो ये जीवन चक्र जो है इनका चलता रहता है। ये जो सिम्टम्स है ये ऐसे दिखते हैं, अर्ली ब्लाइट इस तरीके से और लेट ब्लाइट जो है यूँ जैसे पत्ती जो है वो जल गई है वैसे आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं इसके लाइफ साइकिल की बात करूं, अगर हम इसके लाइफ साइकिल के ऊपर नज़र डालें तो लाइफ साइकिल में हमारे पास सिर्फ एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। तो लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले क्या होगा, पहले एक अल्टरनेरिया का एक माइसीलियम होगा, अल्टरनेरिया का माइसीलियम है हमारे पास। ये अल्टरनेरिया का माइसीलियम जो है ये मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद क्या है ये कोनिडियोफोर्स बनते हैं और उन कोनिडियोफोर्स के ऊपर कोनिडियोफोर्स बनते हैं और इन कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो है कोनिडिया नामक स्ट्रक्चर बनते हैं जो इसके बीजाणु होते हैं, क्योंकि एक ही तरीके का रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है, इनमें कोनिडिया बनते हैं। और ये कोनिडिया जो है वो आगे चल के फिर से क्या करते हैं, एक माइसीलियम जो है वो तैयार करते हैं जब ये किसी दूसरे होस्ट प्लांट पर गिरते हैं। तो इनको क्या है, कोई होस्ट प्लांट मिलेगा, ठीक है, उस होस्ट प्लांट के ऊपर फिर से इन्फेक्शन होगा, ये जर्मिनेट करेंगे और ये जर्मिनेशन जो है ये इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो ये वापस से क्या है, इन्फेक्शन करने के बाद जो है माइसीलियम बनाएंगे और ये माइसीलियम जो है किसका होगा, अल्टरनेरिया का होगा। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो चलता है। इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। अब जो आपने इस क्लास में पढ़ा उस क्लास को आप अपनी जो 5th यूनिट में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक जो डिजीज़ है उस डिजीज़ में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि डिजीज़ का कारण क्या है। डिजीज़ का कारण जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फंजाई है जो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ का मेंबर है। ये क्या करता है, ये इंटर और इंट्रा सेलुलर स्पेसेस में जो है प्रेजेंट होता है और लीफ जो है उसके ऊपर स्पोर्ट्स दिखाता है, ठीक है। वो स्पोर्ट्स ऐसे लगते हैं जैसे पौधा जो है वो जल गया है, ठीक है। वहाँ जो है इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे और इसका जो है लाइफ साइकिल वहाँ भी मेंशन किया जा सकता है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा जो फंजाई है ये सिर्फ हैप्लोफेज में चलता है, क्योंकि यहाँ पर न तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, न प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस जो है वो होता है। तो पूरा का पूरा जो फंजाई है उसमें सिर्फ एक ही स्टेज होती है जो हैप्लोफेज होती है, जो इसकी क्या होती है, हैप्लोफेज होती है। तो हैप्लोफेज में पूरा का पूरा फंजाई जो है वो चलता है। तो ये जो सारा अकाउंट था ये अल्टरनेरिया सोलेनाई के बारे में था। आपको जो है इससे अल्टरनेरिया को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। आप अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दोबारा से फिर देखें क्लास को, और जो आपका कमेंट क्वेरी है या कोई आपको डाउट है तो आप जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए और जो है अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली क्लास के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।